हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है सीक्रेट स्प्रेड टैरो में। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्टली लेट्स सी कि इस वक्त आप लोगों की करंट एनर्जीज में क्या चल रहा है, आपके पर्सन और आपकी करंट एनर्जीज में। एंड ये एक नो कांटेक्ट रीडिंग होगी, तो प्लीज़ इसे देखिएगा। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ठीक है। लेट्स सी। ओके, बताइए मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। ओके, जस्ट वेट। देखिए, इसे कोई भी राशि के लोग देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं इसे। ओके, एंड उसके अलावा अगर आप में से किसी को भी कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ मुझे कनेक्ट करने के लिए अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगी, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा चलिए बताइए मेरे कलेक्टिव्स के जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। लवर्स, ओके। लवर्स, आई थिंक सो आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, लवर्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था। ओके, लवर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी रीडिंग क्लेम करके अवश्य जाए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 of swords in reverse, ace of pentacles, okay. Bottom of the deck is 9 of swords in reverse, okay. सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर की बात करी जाए इस वक्त आपके लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने शायद आप दोनों के बीच में जो कोई भी सेपरेशन चल रहा है इस वक्त, ओके, तो उस सेपरेशन में शायद आपने ही पहले नो कांटेक्ट का इनिशिएट लिया होगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा है, ठीक है। और अगर आपके पर्सन की बात की जाए कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान इस वक्त आपको अपने इमोशंस बताना चाहता है, ठीक है। बहुत समय तक इन्होंने शायद आपको एक गलत इंसान समझा, एक ऐसा इंसान समझा जो कि शायद इनके घर वाले इनको बताते रहे हैं, ठीक है, जो कि शायद इनके आसपास के लोग इनको बताते रहे हैं, जिसका भी इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। विद दिस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपके बारे में उल्टा सीधा भरा गया, ठीक है। और भरने के बाद में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि शायद आपको लेकर इस इंसान के दिमाग में कभी भी सेटल नहीं रही, ठीक है। इनके दिमाग को आपके लिए बहुत ज़्यादा दूषित किया गया है। कुछ लोगों के यहाँ पे इन-लॉज़ दिखाई दे रहे हैं ऐसे, कुछ लोगों के ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर अगर फैमिली ऐसी रही है, शादी अगर कास्ट का इश्यू है, यानी कुछ अलग डिफरेंस है आप में, तो वो पेरेंट्स की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में आज सिबलिंग्स भी ऐसे ही हो सकते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान ने शायद आपको भरे हुए आपको बहुत ज़्यादा गलत समझा एक समय पर, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा भरा हुआ था किसी ना किसी बात से।
और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भरे हुए क्यों ये थे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ का इस इंसान को कोई आभास ही नहीं था कि इनको इनके दिमाग में क्या भरा जा रहा है और ये क्या सोचे जा रहे हैं, ठीक है? विद दिस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये लोग इस वक़्त बहुत ज़्यादा आपके जो पार्टनर हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, इस इंसान को आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी फ़ील हो रही है, ठीक है? दे आर फीलिंग अ लॉट ऑफ सिंपैथी, आपके लिए एम्पैथी फ़ील हो रही है, सिंपैथी फ़ील हो रही है और ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है? क्योंकि मैं बताऊँ कि इस इंसान ने आपको बहुत गलत समझा है, ठीक है? एंड आज आप इनके लिए एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हो जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है? जो कि अननेसेसरी अपनी लाइफ में किसी भी बुरी चीज़ को एंटरटेन नहीं करती, कोई भी अननेसेसरी चीज़ को एंटरटेन ही नहीं करती ऐसी लेडी, ठीक है? और वो आपको ऐसा इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि एक समय पर शायद आपने बहुत ज़्यादा आप किंग ऑफ कप्स की सिचुएशन में थे, ठीक है? और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में थे। तो इन्होंने आपको अपने आप से हमेशा से दूर रखा, आपको अवॉइड किया, आपको इग्नोर किया। जब आपकी ज़रूरत होती थी तो आपके पास दौड़ के आते थे, फिर आपसे रिश्ता अच्छा हो जाता था, फिर कोई इनके कान भरता था, फिर आपको अवॉइड करते थे, फिर आपको इग्नोर करते थे, फिर छोड़ के चले जाते थे, ठीक है? तो यहाँ ऐसी डायनामिक वाला सिचुएशन दिखाई दे रहा है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा एक समय बीता है जहाँ पर आपने शायद खुद को कंटेम्पलेट किया है, विचार विमर्श किया अपने दिमाग में और ये समझने की कोशिश किया है कि आपके लिए क्या सही और आपके लिए क्या गलत है। क्योंकि शायद आपको इस तरीके के धोखे में रखा जाता होगा। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये इंसान शायद आपको लेकर हमेशा से कन्फ्यूज़ रहा है कि आप हो कौन? आप थे कौन और आप कैसे हो? ठीक है? तो अब इस इंसान को आपके लिए एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप किसी भी उल्टी-सीधी बेकार चीज़ को कभी भी एंटरटेन नहीं करोगे, जो आपके अहित में है, ठीक है? ऑल्सो विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना आपको रीच आउट करना चाहता है, ठीक है? अब ये रीच आउट क्यों करना चाहता है, ठीक है? ये मतलब बहुत तेज़ी से मैं जैसे इनको आपके पास आते हुए देख रही हूँ, जैसे इनको ना बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है आपसे बिना बात करे। आपको इग्नोर करके बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है क्योंकि इनको शायद चैन नहीं पड़ रहा है इस चीज़ का कि मैंने इतने अच्छे इंसान को इतना गलत समझा, ठीक है? और अगर बात की जाए कि ऐसा ये इंसान क्यों करना चाहता है, क्यों आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, क्योंकि इनके पास में आप दोनों के बीच में शायद पास में किसी बात को लेकर या तो ये इंसान आपसे खुंदस माना था, इनके मन में कोई किसी तरीके का रिज़ेंटमेंट था आपको लेकर, ठीक है? रिवेंज लेने वाली भावना थी और ऐसा भी लग रहा है जैसे कि शायद आपको लेकर कुछ नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में ज़्यादा थे। हो सकता है आपने कुछ ऐसा बोला हो कि शायद वो इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ हो, कुछ ऐसा किया हो जिनसे इनका ईगो हर्ट हुआ हो या फिर हो सकता है कि शायद आप लोग ये भी हो सकता है कि आप ना पूरी तरीके से आपने देखा हो कि इंसान आपसे कॉम्पिटिटिव रहता होगा, ठीक है? पास में आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई लड़ाई-झगड़ा भी हुआ होगा। तो ये इंसान ना अब ये 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आने का मतलब ये है कि ये इंसान उस लड़ाई-झगड़े को रिज़ॉल्व करना चाहता है आपके साथ में क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स के बाद में तुरंत यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया तो ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। हो सकता है आपको बहुत जल्दी कोई मैसेज रिसीव हो विदिन 1 वीक आपको विदिन 5 डेज़ आपको मैसेज मिल जाए, बात हो जाए। लेकिन ये इंसान ना आपके पास रीच आउट भी इसलिए करना चाहता है क्योंकि ये आपको एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देख रहे हैं, ठीक है? अपनी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी की तरह जो कि शायद इनके लिए एक एसेट के बराबर है, ठीक है? मतलब आप इनके लिए एक एसेट के बराबर हैं और आपको जितना कमतर आँका या कम समझा, वो चीज़ें शायद इनकी लाइफ से अब ना इनको समझ आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में कितनी अहमियत रखते हैं। आप इस कॉइन की तरह हैं इनके जीवन में क्योंकि आपके जाने के बाद शायद इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है? और अभी देखा जाए तो ये आपको इस स्टेट में देख रहे हैं जहाँ पर आप बिना किसी रिग्रेट के मूव कर रहे हो, इनके कनेक्शन से या इनसे भी, ठीक है? लेट्स सी मोर और मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में जल्दी बताइए। ओके, ओके।
9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद उनके हाथों से मिस हो गए, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ठीक है? लेकिन इस चीज़ को वो फिर भी फिक्स करना चाहते हैं विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको यहाँ पे इसीलिए फिक्स करना चाहता है बिकॉज़ इनका हार्ट हार्ट एक इनका ना दिल बहुत ज़्यादा इस वक़्त दुख रहा है। दिल बहुत दुखी है इनका, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने लव ऑफ माय लाइफ टाइम को छोड़ दूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ ईगो आया विद दिस एम्परर कार्ड, ठीक है? आप देखिए कि फूल के बाद डायरेक्टली ईगो आया, आई मीन एम्परर आया। तो एम्परर का मतलब यहाँ इस इंसान के मन में ईगो हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने शायद बहुत समय तो ऐसे ही निकाल दिया जस्ट बिकॉज़ कि इस इंसान के मन में आपको लेकर ईगो होगा कि ये आपसे चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ द फूल की एनर्जी आई है। ये इंसान आपके साथ में एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो लेट्स सी कि ये इंसान आपको कब तक कॉन्टैक्ट करेगा। मेरे कलेक्टिव्स को ये इंसान कब तक कॉन्टैक्ट करेगा? मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे बिकॉज़ ये आपके साथ में आई मीन 1 वीक या 5 डेज़ आप समझ सकते हैं बिकॉज़ ये आपके साथ में ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक है? नाउ लेट्स चेक कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है निकल के। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है निकल के। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वक्त इस सिचुएशन में ना थोड़ा सा रिश्तों को अहमियत रखते हुए आपको इस इंसान के टुवर्ड्स अपने इमोशंस दिखाने चाहिए। दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स हो सकता है कि यहाँ पर ये इंसान किसी तरीके का रिसोर्सेज की कमी भी फील कर रहा हो अपनी लाइफ में। तो आप इनको अगर अपना प्यार दिखाते हैं तो ये अपनी लाइफ में ये रिसोर्सेज भी बनाएंगे और आपके साथ में रिश्ता भी मजबूत होगा, ठीक है? तो मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपको मिलती हूँ फिर से अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग प्लीज़ अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक ज़रूर करें अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो। धन्यवाद।